नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोटपुतली कस्बे के लिए आज खतरे की बहुत बड़ी खबर आई है। ऐसी खबर जिसके बाद अब आपको संभलना ही होगा। कोटपुतली में स्थानीय स्तर पर संक्रमण का मामला सामने आ चुका है। स्थानीय इसलिए क्योंकि जो संक्रमित हैं वो बाहर से नहीं आए थे। ये संक्रमित शख्स सब्जी मंडी से संबंधित हैं और पिछले दिनों एक निजी अस्पताल में भी जाकर आए थे। इनकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाएंगे। कोटपुतली तहसील में कोरोना के केस पहले भी सामने आ चुके हैं और आ रहे हैं। अभी कल ही बीडीएम में बाहर से आए कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और संभलिएगा ज़रूर। जो नया कोरोना केस आया है वो गौशाला रोड का है। ये शख्स पिछले 3 दिन से राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती हैं। आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव और नागाजी की गौर अर्बन पीएचसी की टीम ने इनके निकट संपर्क में आए घर वालों के सैंपल कलेक्ट किए हैं। इनको अस्थमा और बुखार की शिकायत की वजह से 7 तारीख को बीडीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहाँ से इनका सैंपल जयपुर भेजा और आज उसकी रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव है। इस सिलसिले में ये मरीज़ तो बीडीएम में ही भर्ती हैं। जब तक कोई सीरियस सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे उनको वहीं रखा जाएगा। और इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमने ट्रेस आउट किए हैं, वो 17 हैं। उनके सैंपल्स हम अभी ले रहे हैं। दरअसल डरने वाली बात ये नहीं है कि कोटपुतली में कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, बल्कि डरने वाली बात वो है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको डराना नहीं चाहते, बस हमारी कोशिश है कि इस खबर को देखकर आप थोड़ा सचेत हो जाएं। आपको बता दें कि गौशाला रोड पर जो केस पॉजिटिव आया है उनके घर वालों के मुताबिक उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जी हाँ, घर वालों का कहना है कि ये शख्स पिछले 2-3 महीने से कोटपुतली से बाहर गए ही नहीं। अभी तक देखने में यही आ रहा था कि जो लोग बाहर से आए हैं वे ही पॉजिटिव हुए हैं, यानी उन्हें संक्रमण कोटपुतली से बाहर कहीं लगा होता है। लेकिन गौशाला रोड पर रहने वाले इस शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में इनसे जब पूछा गया तो ये बता रहे हैं कि 1 महीने से कहीं भी नहीं गए। लेकिन ये बात जमने वाली नहीं है कि 1 महीने से घर से बाहर नहीं जाएं और कोरोना का कोई केस हो जाए। ये संभवतया बाहर जाने का अर्थ कहीं दूसरे राज्यों में जाने से समझ रहे हैं, पर मेरा ख्याल है कि ये सब्ज़ी मंडी में जहाँ इनकी दुकान है शायद ये कभी कभार वहाँ गए हैं या कभी इधर उधर मिले हैं, वहीं से बाहर से आए। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होने का मतलब यही तो निकला कि संक्रमण अब कोटपुतली में भी हो सकता है। हैरानी की बात एक और है। घर वालों ने बताया कि उनके सब्जी मंडी में दुकान है, लेकिन महीने भर से ये दुकान पर गए ही नहीं है। हालांकि डॉक्टर इस बात पर हैरत जता रहे हैं कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के कोई संक्रमित कैसे हो सकता है। ये जरूर है कि सब्जी मंडी में किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये कोविड-19 के शिकार हो गए हों। घर वालों ने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया कि 18 मई को ये संजीवनी हॉस्पिटल भी गए थे, यानी संक्रमण का खतरा सब्जी मंडी और बाकी जगह भी है जहाँ जहाँ ये गए थे। मेरे ख्याल से यही एकमात्र कारण हो सकता है कि इनको सब्जी मंडी से ही लगा हो, लेकिन उसी एक को नहीं मानते हुए हम आगे भी कोशिश जारी रखेंगे और उसको सर्च आउट करेंगे। सुपर स्प्रेडर्स का जो है सैंपल्स लेंगे। अभी हमारे प्रवासियों की सैंपलिंग चल रही है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी उनमें से भी हम सेलेक्टिव लोगों के सैंपल्स लेके जयपुर भिजवाएंगे जांच के लिए। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि कोटपुतली कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पर ना पहुंचे, लेकिन आप सभी दर्शक कृपया सचेत रहें और संक्रमण से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान की सीमाएं सील करने के आदेश जारी किए गए हैं, यानी बाहर से किसी को बिना इजाज़त नहीं आने दिया जाएगा। सीमाओं पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने और पास बनाने के अधिकार जिला कलेक्टर और एसपी को ही दिए गए हैं। इजाज़त देने के आधार भी सिर्फ 2 ही रखे गए हैं, एक इलाज और दूसरा मृत्यु की स्थिति। ये व्यवस्था फिलहाल 7 दिन के लिए लागू की गई है। हालांकि बाद में इन आदेशों में संशोधन कर दिया गया। डीजीपी पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था एमएल लाठर के दस्तखत से जारी संशोधित आदेशों में सीमाएं सील करने के बजाय आवागमन को नियंत्रित करने की बात कही गई है।
अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल की कोरोना रिपोर्ट। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि आज 58 नए लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। अभी तक यहां 428 कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए। इनमें से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, जबकि 399 मरीज नेगेटिव पाए गए हैं। आज दिन तक 19 रिपोर्ट आना बाकी है। बानसूर में आज एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 148 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। कस्बे के सुभाष चौक पर एक कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर में बीजेपी और कांग्रेस के अनेक नेता शामिल हुए। आयोजक राकेश दाहिमा ने बताया कि बानसूर विधायक शकुंतला रावत, विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, कोटपुतली बीजेपी विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, युवा मोर्चा के अजय गुर्जर, युवा कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा और राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष अजय चोपड़ा ने यहाँ शिरकत की। हमारे सभी युवा साथियों की मदद से हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उसमें 148 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया साथियों ने। मैं तमाम युवा साथियों को और तमाम बानसूरवासियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोट न्यूज़ बुलेटिन में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. कोटपुतली नगर पालिका की तरफ से आज जयसिंह गौशाला को 1 लाख रुपए का दान दिया गया। चेयरमैन महेंद्र सैनी ने बताया कि 2015 में उनके कार्यकाल में ही गौशाला को दान की ये परंपरा शुरू की गई थी, जो पिछले 5 साल से निरंतर जारी है। खेड़ा निहालपुरा की राधाकिशन गौशाला में आज कोरोना संकट खत्म करने की दुआ के लिए सवामणी की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पावटा अध्यक्ष मंजू गुर्जर ने बताया कि गायों को दलिया खिलाकर भोग लगाया गया। इस मौके पर सरुण थाना प्रभारी सुभाष यादव, बीजेपी नेता संजय सिंह नारेड़ा और सुरेश फौजी, युवा नेता मंजू रावत और अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। गौ सेवा समिति ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कालूहेड़ा की देवनारायण गौशाला में भामाशाहों के सहयोग से आरसीसी हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। गौशाला अध्यक्ष डीपी कसाना ने बताया कि गांव के सरकारी कर्मचारियों ने गायों के लिए 500 मण चारे की व्यवस्था भी की है। इस मौके पर राजेंद्र हिंदू, रामशरण रावत, गिरिराज और हवा सिंह मौजूद थे। कोरोना और गर्मी के इस मौसम में भामाशाह जरूरतमंदों की सेवा के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। ग्राम पंचायत पवाना अहीर में ममता घिलोटिया और उनके परिवार ने जरूरतमंदों को 500 मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री वितरित की। वहीं राजेंद्र खारेडिया ने मनरेगा कर्मियों को नींबू जलजीरा पिलाया।
इस मौके पर पीईओ महेश यादव, रामकरण यादव, विनोद सिंह और अन्य लोग भी उपस्थित थे। विराटनगर के मेड अस्पताल में भीमसेना ने कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, बैंक कर्मियों और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया। सभी कोरोना वीरों को बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट में दी गई। समारोह में भीमसेना के जिलाध्यक्ष विक्रम खींची, जितेंद्र, मनीष नागर और अन्य लोग उपस्थित थे। सेन समाज के संगठन श्री नारायणी सेना ने कोटपुतली के छोटा बाजार निवासी पुष्पा सेन को तहसील महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेना के कोटपुतली अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने बताया कि इस दौरान पदाधिकारियों ने पुष्पा सेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।